कला विद्यार्थियों को नमस्कार। आज ये चित्रकला सिलेबस का मेरा ये 9वां वीडियो है। आज हम बात करेंगे पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली, क्योंकि हम लोग सब लोग ये जानते ही हैं कि मुग़ल चित्रकला का पतन होने के बाद वहाँ के कलाकारों ने शरण लिया कहाँ पर? पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में। तो पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों में पहाड़ी कला का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म कैसे हुआ? ये जन्म हुआ, एक तो मुग़ल चित्रकला की विशेषता, मुग़ल कला प्लस पंजाब और हिमाचल की लोक कला। लोक कला जब मिक्स होती है तो पहाड़ी शैली का जन्म होता है। अब इसमें इसके खोजकर्ता कौन है ये जानना है। पहाड़ी शैली को कितने वर्गों में बांटा गया ये पढ़ना है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। अब इसमें पहाड़ी शैली के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे मेन काम ये है कि पूरे पहाड़ी शैली की विशेषता पढ़नी पड़ेगी। और फिर एक एक शैली की भी विशेषता पढ़नी पड़ेगी। अब पहाड़ी शैली के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला, नूरपुर शैली आती है। दूसरा, गुलेर शैली आती है। तीसरा, कांगड़ा शैली आती है। बसोहली शैली, चंबा शैली, मंडी शैली। इसके बाद आता है कुल्लू शैली, सिख शैली। ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत इतनी शैलियाँ हैं, जिसमें से कांगड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। कांगड़ा से प्रश्न आता है। चंबा प्राचीनतम पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीनतम शैली है, ये पढ़ना है। ठीक है। एक शैली बची है गढ़वाल शैली, ये भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें से देखना है क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पहला, कौन सी शैली किस राज्य में है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे गुलेर इस समय कहाँ है, कांगड़ा इस समय कहाँ है, बसोहली इस समय कहाँ है, सिख शैली का क्षेत्र क्या क्या है, ये पढ़ना है। फिर किस राजा के शासनकाल में चित्रकला प्रारंभ हुई, ये पढ़ना है। किस राजा के शासनकाल में स्वर्ण काल पर पहुंची, ये सब पॉइंट्स हैं। किस राजा के शासनकाल में पहुंची। फिर आएंगे हम लोग कलाकारों को क्या पढ़ेंगे कि वो किस राजा के शासनकाल में कार्य कर रहे थे। ओवरऑल कलाकारों को पढ़ना है। फिर किस कलाकार ने कौन सा चित्र बनाया और
1 2 3 4 5 6 और वह चित्र कहाँ संग्रहित है। ठीक, संग्रहित है। फिर ये पढ़ना है किस शैली का, जैसे गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, चंपा शैली का चित्रण विषय क्या था। चित्रण विषय क्या था। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विशेषता, किस शैली की कौन सी विशेषता है। जैसे क्या है जो, अब एक बात और है कि पहाड़ी शैली, एक तो राजस्थानी शैली और दूसरी पहाड़ी शैली। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ हैं यहाँ नहीं है, कुछ यहाँ है यहाँ नहीं है, कुछ यहाँ है यहाँ नहीं है। अब मेन चीज़ें हैं ये दोनों शैलियाँ राजपूत शैली के अंतर्गत आती हैं, राजपूत शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और दोनों शैलियों के राजा कौन है, हिंदू थे। अब कभी कभी ये है जैसे राजस्थानी शैली में नायिका भेद का चित्रण हुआ, नायक नायिका का चित्रण हुआ, प्रेम विषयक चित्रण हुआ, लेकिन कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का चित्रण है, बाल्यावस्था का चित्रण है। ये जरूर जानिए, क्योंकि राजस्थानी शैली में प्रेम विषय है तो सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है, लेकिन पहाड़ी शैली में क्या हुआ है, बाल्यावस्था का ज़्यादा चित्रण हुआ है। राजस्थानी शैली में युवावस्था का चित्रण ज़्यादा हुआ है। राजस्थानी शैली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है और पहाड़ी शैली में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शैली में वसली कागज, पहाड़ी शैली में, इसमें राजस्थानी में शैली में क्या डिफरेंट है, पहाड़ी शैली में क्या डिफरेंट है, और दोनों में समानता क्या है, ये जब आप पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जब मुग़ल कला का पैरेलल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या सही है क्या गलत है, और क्या इसमें है क्या उसमें नहीं है, या इसमें और उसमें समानता क्या है और राजस्थानी और पहाड़ी में भिन्नता क्या है। अगला मेरा वीडियो होगा पहाड़ी शैली के बाद जो छोटे छोटे हैं, जैसे कालीघाट शैली हो गई, तंजौर शैली हो गई, पुनर्जागरण हो गया, इस पर मेरा वीडियो रहेगा। धन्यवाद।